सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मारो राम फकीरी में, मन लागो मारो राम फकीरी में, मन लागो मारो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी। जरा यहाँ जोर लगाना कथा में कि अगर धन से अगर सुख मिलता तो नरसिंह जी मेहता 56 करोड़ का जायदाद दान नहीं करते, वो तो सुखी हो जाते नहीं कि 56 करोड़ का मालिक हो, हजारों नौकर जाकर कामकाज करे। लेकिन ध्यान देना, जिसको तुम सुख समझ रहे हो ये सुख नहीं है, ये दुख है, ये नरक में खींचने वाला है। कौन? ये जिसको आप कह रहे हैं नहीं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, ये सब क्या है? ये माया है जो हमें दलदल में फंसा रही है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भगत को सिर्फ इशारा काफी है, जिसके पास जितना ज्यादा धन है समझ लेना उतना ही जहरीला सांप उसके गले में टंगा हुआ है, जितना धन है। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो सांप उतार के आप हमारे भागवत जी में दे दो, नहीं। बस नियम ये रखना है कि भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो आप दान करते रहो, दान करते रहो। फिर आप ये भी मत सोचना कि गुरुजी दान खींचने का प्लानिंग बना रहे, नहीं, ये भी नहीं। आप दान वही करो जहां पर आपकी आत्मा को शांति मिले। आपने देखा होगा, आप उज्जैन महाकाल जाओ तो आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे, वहां पे अगर आप 500 का नोट भी चढ़ा दोगे प्रदान पेटी में, उस समय आपकी आत्मा में शांति नहीं होगी। लेकिन बाहर अगर कोई गरीब भिखारी बैठा है, अपंग बैठा है, उसको अगर आपने एक शॉल भी ओढ़ा दी ठंड के समय में, तो थोड़ी देर के लिए आप विचार करना, आपकी आत्मा इतनी सुखी हो जाएगी और अंदर से आप इतने खुश हो जाओगे कि हाँ सच्चा दान मैंने कहा किया। हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर में दान नहीं करना है, लेकिन दान वहां पर करो जहां पर दान देने से दान की कदर हो। ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो रहा है तो वही दान करो, नहीं। चाहे आपके गांव में कैसा भी गरीब परिवार है, चाहे नीचे वर्ग का है, अगर गरीब परिवार है और कन्या का विवाह हो रहा है तो वहां भी आप दान दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैरागी महाराज की छोरी होनी, ये ब्राह्मण की छोरी होनी, नहीं। कोई भी नीचे वर्ग की भी हो, अगर गरीबी स्थिति में है तो आप वहां दान दो। क्योंकि याद रखना, ये तो यहाँ पर है कि जात पात पूछे जो कोई, वही सबसे नीच होए और हरि को भजे वो हरि को। भगवान का जो भगत होता है वो सब में भगवान का ही रूप देखता है। वो ऐसे नहीं देखता है कि ये पाटीदार है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये क्षत्रिय है, कि नहीं। भगवान का भगत तो सबके अंदर किसका रूप देखे कि सब में निहारो रूप में तेरा। देखो भगत का कैसा भाव होना चाहिए, यूं नहीं होना कि ये इस जाति का है उस जाति का, नहीं। आप तो भगवान का रूप मान के कि मैं यहाँ गरीब कन्या के विवाह में दान कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। ध्यान देना एक एक शब्दों पर कि मानव में और दानव में फर्क क्या है। मानव में और दानव में, मानव में और दानव में क्या फर्क है? अब आप समझ लेना कि आप मानव हो या दानव हो। अगर आपके अंदर द्वेष भरा हुआ है, जलन भरी हुई है, इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए, तो समझ लेना आप दानव हो, आप राक्षस हो। और अगर आपके अंदर ये भाव है कि हे प्रभु सबका कल्याण हो, सबका भला हो, मेरे दुश्मन का भी भला हो, अरे कौन दुश्मन, यहाँ तो कोई दुश्मन ही नहीं है मेरा। अगर हमारा असली दुश्मन है तो ये माया जो हमें आपस में लड़ा रही है। जीव की असली दुश्मन कौन है? ये माया। ये जिनको आप दुश्मन कह रहे हैं, नहीं कि हमारो बाप मने काल नजर आवे, हमारो भाई काल नजर आवे, ये काल नहीं है, ये सब अपने ही है।
हम सब एक ही नाव के यात्री हैं। इस माया ने ऐसा जहर घोला है, ऐसा रंग चढ़ाया है कि आज भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तू मेरा काल है, तू मेरा काल है। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, ये कंचन काया बार बार नहीं मिलनी है रे। अरे तो किसके लिए लड़ाई करे और क्यों लड़ाई करे, किसके लिए करे? जबकि कथा तो ये कह रहे ने कि कुछ ना बचेगा ने क्या है बचाना, या कुछ ना बचेगा ने क्या है बचाना, कुछ ना। अरे तो इसलिए लड़ाई कर रहे हैं ने कि मैं धन इकट्ठा कर लो, कि मैं जमीन बड़े भाई से ले लो, या छोटा घेरा है कि मैं ले लो, बड़ा घेरा है मैं ले लो, माँ बाप को दुख दो। तो अपन ये सब मेन जो दुख की जो जड़ है ये क्या है? ये यही तो है, लालच, लोभ। मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। लेकिन कथा ये कह रही कि दादा तो फोकट में क्यों रगड़ा रहा है?